अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको सुनाता हूँ एक कहानी जो सुनाई है अली ने कराची से मुझको और मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक अंधेरी रात थी। चांद की रोशनी बादलों के पीछे छपी हुई थी और हुआ के झुंड के दरख्तों के पत्तों को सरसराह रहे थे। एक गांव के किनारे पर एक पुराना सुनसान घर था जिसे लोग भूत बंगला कहते थे। कई साल पहले इस घर में एक अमीर खानदान रहता था, लेकिन एक रात सब के सब पुरस्कार तौर पर गायब हो गए। इसके बाद से इस घर में कोई भी रहने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि रात के वक्त वहां से अजीब और गरीब आवाजें आती हैं और कभी कभी किसी के रोने की आवाज भी सुनाई देती थी। एक दिन गांव में एक नौजवान आया जिसका नाम अली था। अली को ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं था, इसलिए इसने फैसला किया कि वो रात को इस भूत बंगले में जाकर देखेगा कि वहां क्या है। गांव वालों ने इसे खबरदार किया, लेकिन अली ने किसी की ना सुनी और रात के अंधेरे में भूत बंगले की तरफ रवाना हो गया। घर के अंदर दाखिल होते ही अली को अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अंदर हर चीज पुराने वक्त की थी। फर्नीचर बोसीदा हो चुका था, दीवारों पर जाले लगे हुए थे और हर तरफ धूल की मोटी तह जमी हुई थी। अली ने एक लालटेन जलाई और घर का जायजा लेने लगा। जैसे ही वो घर के अंदरूनी हिस्से में पहुंचा, इसे एक सर्द हुआ का झोंका महसूस हुआ। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और पूरा घर गूंज उठा। अली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने लालटेन की रोशनी में देखा कि एक साया इसके सामने से गुजरा। अली ने हिम्मत जमा करके इस साये का पीछा किया। वो साया उसे घर के तहखाने की तरफ ले गया। तहखाने में पहुंचकर अली ने देखा कि एक पुरानी अलमारी थी जो खुद ब खुद खुल गई। इसके अंदर एक पुराना आईना था जिसमें अली ने अपना अक्स देखा। लेकिन जैसे ही अली आईने के करीब गया, इसे अपने अक्स के पीछे एक और चेहरा नजर आया। ये एक खौफनाक औरत का चेहरा था जिसकी आंखों से खून बह रहा था। अली पीछे हटा, लेकिन वो औरत आईने से बाहर निकल आई और अली के करीब आ गई। अली ने चीख मारी और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पांव जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो औरत इसके सामने आकर खड़ी हो गई और अपनी सर्द हाथों से अली का गला दबाने लगी। अली की सांसें रुकने लगी और आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वालों ने अली की लाश भूत बंगले के तहखाने में पड़ी हुई पाई। इसके चेहरे पर शदीद खौफ के आसार थे और उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं, जैसे वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसों में किसी खौफनाक मंजर को देख रहा हो। गांव वालों ने भूत बंगले को हमेशा के लिए बंद कर दिया और इस दिन के बाद कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन रात के अंधेरे में गांव के लोग आज भी इस घर से अजीब और गरीब आवाजें सुनते हैं, जैसे कोई अली की मदद के लिए पुकार रहा हो। अब मैं आपको सुनाता हूँ एक और कहानी जो सुनाई है लाहौर से नूर मोहम्मद ने। रात के गहरे सन्नाटे में जब सारा गांव गहरी नींद में था, एक पुरस्कार हुआ चलने लगी। नूर मोहम्मद अपने कमरे में बेचैन हो रहा था। इसकी आंखों में नींद नहीं थी, दिल में एक अजीब सा खौफ था। वो अकेला रहता था और अपने पुराने घर में अकेला रात गुजारने का आदी था, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। नूर मोहम्मद ने बिस्तर से उठकर कमरे के दरवाजे को खोला। जैसे ही इसने दरवाजा खोला, एक सर्द हुआ का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जानता था कि कुछ गैर मामूली हो रहा है, लेकिन इसके पैरों में हरकत करने की हिम्मत न थी। अचानक उसे सीढ़ियों से कुछ आहट सुनाई दी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा हो। नूर मोहम्मद के हाथों से पसीना बहने लगा। उसने खुद को तसल्ली दी कि शायद ये इसका वहम है, लेकिन दिल का खौफ इसे सुकून नहीं लेने दे रहा था। वो दबे पांव चलता हुआ कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियों की तरफ देखा। नीचे की तरफ गहरा अंधेरा था, मगर वो किसी की परछाई को सीढ़ियों पर हरकत करते देख सकता था। नूर मोहम्मद का दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। उसने हिम्मत करके नीचे झांका। नीचे की सीढ़ी पर एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला और बाल बिखरे हुए थे। इसकी आंखें नूर मोहम्मद की आंखों में गड़ गईं। वो निहायत सर्द और बेजान थी। नूर मोहम्मद ने फौरन अपने कमरे का दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद ना हो सका। जैसे ही इसने मुड़कर देखा, वो औरत कमरे के अंदर आ चुकी थी।
नूर मोहम्मद की चीखें हल्क में दब कर रह गईं। उसने इस औरत की आंखों में देखने की कोशिश की, मगर वो आंखें सिर्फ सिया गले लग रही थीं। औरत ने अपना हाथ नूर मोहम्मद की तरफ बढ़ाया और वो एकदम ठंडे पसीने में शराबूर हो गया। इसके बाद नूर मोहम्मद को कुछ याद नहीं रहा। सुबह जब गांव वाले नूर मोहम्मद के घर पहुंचे तो वो दरवाजा खुला पाया। अंदर का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। नूर मोहम्मद जमीन पर बेहोश पड़ा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी खौफनाक मुस्कुराहट थी, लेकिन इसके अलावा वहां कोई और नहीं था। गांव वालों ने नूर मोहम्मद को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वो कभी होश में ना आया। इस रात के बाद कोई भी इस घर के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता। लोगों का कहना है कि वो औरत अब भी इस घर में भटकती है और जो भी उसे देखता है वो कभी वापस नहीं आता।